नमस्कार दोस्तों, हीलिंग विद फीलिंग में मैं प्रज्ञा त्रिवेदी एक बार फिर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया विषय लेकर। दोस्तों, आज बात करते हैं कि जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें अपने धर्म के प्रति या अपने एक ईश के प्रति, एक ईश्वर के प्रति कैसे हम लोग एक आस्था को बोने की कोशिश करें। और साथ ही जो हम लोग के टीन एज बच्चे हैं वे अगर पूजा नहीं करते हैं, पूजा से अर्थ मेरा बिल्कुल भी वैसा नहीं कि घंटों पूजा करना, लेकिन अगर वो आस्तिक नहीं है, अगर वो अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा भी रुझान नहीं रखते हैं, तो हम कैसे उस ओर प्रेरित करें। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये कहीं पे भी किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला नहीं है। दूसरा कि ये अंधविश्वास की ओर नहीं ले जाता आपको कि आप ये वीडियो देखने से पहले ही ये तय कर लें कि मैं किसी बहुत पूजा पाठ और अनुष्ठान की बात कर रही। मैं केवल इतनी बात कर रही हूं, अगर आप सभी एक आम आस्तिक इंसान हैं तो आप सभी ये जानते हैं कि हम लोग थोड़ा सा समय ही, मैं खुद बहुत कम समय शायद ईश्वर के सामने देती हूँ, लेकिन जितना भी देती हूँ मैं जानती हूँ कि मैं सुबह उठ के एक बार और रात को सोते समय एक बार उस ईश्वर का जरूर धन्यवाद करती हूँ जिसने पूरा दिन मेरा बहुत सुंदर बिताया। और सुबह उठती हूँ तो अगले दिन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ये सब कुछ जो उसने दिया है, अगर 2 बार खाने को अन्न दिया है, हाथ पांव सलामत दिए हैं, दिमाग सलामत दिया है, ये वाणी सलामत रखी है, तो इस सब के पीछे उसका बहुत बड़ा धन्यवाद है। तो बच्चों को हम लोग प्रेरित इसलिए नहीं करें कि पूजा पाठ आवश्यक है, बल्कि इसलिए करें कि उस एक शक्ति का धन्यवाद करना आवश्यक है जो आपके साथ निरंतर लगी हुई है, चाहे आप जिस भी धर्म को मानते हो। मैंने फिर पहले भी कहा कि ये कोई धार्मिक वीडियो नहीं है, न ही ये आपको किसी अंधविश्वास की ओर ले जाने वाला वीडियो है। मैं ज्योतिषी होते हुए भी, एस्ट्रोलॉजर होते हुए भी इस बात को नहीं मानती कि आप घंटों पूजा करें, और कोई ज्योतिष विज्ञान इस बात को नहीं कहता कि आप घंटों पूजा करें। लेकिन एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी की ओर हर धर्म इशारा करता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी आप सभी में होना चाहिए और आप सभी अपने बच्चों में उसको रोपित करें, अपने बच्चों में उसको बोएं, ताकि बच्चा आपका एक शक्ति के विषय में ये माने कि उसके प्रति सकारात्मक नजरिया जब उसका होता है तो उस शक्तियां उसका साथ भी देती हैं। और ये बिल्कुल होता है, आपने सभी ने मंत्रों की शक्ति के बारे में पढ़ा, आप सभी ने जो और धर्मों के में किए जाने वाले जो अनुष्ठान कह सकती हूँ उसे, या कोई ऐसी चीजें हैं जिसे पढ़ने पे आपको सकारात्मक ऊर्जा आती है, या ईश्वर उस शक्ति के सामने 2 मिनट खड़े रहने पर भी आपको एक ऊर्जा आ जाती है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आप अपनी नकारात्मकताओं से, असफलताओं से लड़ने की क्षमता पा लेते हैं। तो क्यों नहीं करना चाहिए ये। अब मुद्दे पे आते हैं। भूमिका इसलिए लंबी हो गई कि मैं कभी भी कोई विवादित बात करके अपनी बातों को दूसरी ओर डाइवर्ट नहीं करना चाहती। मैं पारिवारिक विषयों पे बात करती हूँ और पारिवारिक मूल्यों पे बात करती हूँ। पारिवारिक मूल्य हम लोग धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग वो संस्कार शायद अपने बच्चों में नहीं डाल पा रहे हैं। हम उसे समयाभाव कहते हैं, हम समय की कमी कहते हैं। कई बार हम कहते हैं कि दुनिया बहुत फास्ट हो गई, बच्चों के पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं। लेकिन ये सब मैं नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि जो थोड़ा सा भी समय आपको मिला है बच्चों के साथ, तो बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें, और आप करेंगे तो वे भी करेंगे कि सुबह उठते साथ एक बार ईश्वर का धन्यवाद करें, रात को सोते समय एक बार धन्यवाद करें। ये बहुत बड़ी पूजा है। इसके अलावा अगर किसी के पास ये समय है या किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि वो करना चाहता है, तो उसे जरूर प्रेरित करें। आपके धर्म में आप जिस भी एक छोटे से प्रयास को मानते हो, जैसे हिंदू धर्म में एक दीपक जला लेना ही ईश्वर के सामने एक बहुत बड़ी आपके प्रति आपकी जो आस्था है ईश्वर के प्रति उसको प्रदर्शित करता है। तो उतना कर लेने से मैं मानती हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोग ये सोचें कि दिया जला लेने से ही क्या होगा, या हमें लोग जला लेते हैं तो बच्चे क्यों। बच्चे इसलिए
कि आप ये मानिए कि हम लोगों का जो युग था उस समय हम लोग पूजा पाठ अनुष्ठानों में भाग लेते थे अपने माता पिता के साथ, तो हम लोग आस्तिक बने। और वो आस्तिक होना हम लोगों को अंधविश्वास में नहीं डालता, बल्कि वो आस्तिक होना हम लोगों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता रहा है। और अब तक हम लोग जो संघर्षों में हमारे बहुत सारे परिवार संघर्षों में पल के भी बड़े हुए और सफल हुए, उसके पीछे बहुत बड़ी बात यह है कि हम लोग आस्तिक थे। इसका मतलब सकारात्मक थे और उस एक ईश्वरीय शक्ति पे भरोसा करते थे कि नहीं, आज अगर कष्ट है या संघर्ष है तो कल अच्छा आएगा। लेकिन हम लोग अपने बच्चों पे में अगर ये नहीं बो पा रहे हैं, बच्चे अगर ऐसा नहीं करते कि एक ईश्वरीय शक्ति को माने, उसका धन्यवाद करें। और ज्योतिष विज्ञान ही नहीं, विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कोई ऐसी एक ब्रह्मांड में शक्ति है जो आपके सकारात्मक होने पे सकारात्मकता आपको लौटाती है। ये बहुत सरल सी बात है कि जब आप किसी को एक शक्ति मान के, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, शायद आपको ये कठिन लग रही हो ये बात, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि बहुत छोटा 3-4 महीने का बच्चा आप देखिएगा, जब आप उसे गोद में लेते हैं तो वो अपनी, अगर माँ ने उसे गोद में लिया हुआ है तो वो साड़ी कस के पकड़ा हुआ होता है, या हम उसे उंगली पकड़ाते हैं तो वो कस के मुट्ठी में उंगली ले लेता है, उंगली दे देता है अपनी, और ये उसका विश्वास है कि वो नहीं गिरेगा। माँ के आंचल को कस के पकड़ लेने का अर्थ है कि वो जानता है कि माँ उसे गिरने नहीं देगी। ये बिल्कुल यही बात है कि हम लोग एक ईश्वरीय शक्ति के सामने खुद को सौंप दें, खुद की उंगली अगर हम पकड़ा देते हैं तो हमारे साथ सब कुछ सकारात्मक ही होता है। और ये कोशिश बच्चों में डालें कि बच्चों को ये बताएं कि हम लोग जो बहुत विज्ञान का युग है, मैं जानती हूँ बच्चे हर चीज को विज्ञान से जोड़ते हैं, क्या जरूरी है पूजा करना, क्यों हम किसी इष्ट को मानते हैं, या ये करने से क्या होगा। वो तार्किक हैं, हम लोग तार्किक नहीं थे। हम लोगों के माता पिता ने जैसा कहा हम करते थे। वे चूंकि तार्किक है तो आप उसे बताएं, आप निरुत्तर हो जाते हैं कि क्यों पूजा, क्यों दिया जलाना जरूरी है, क्यों कोई मंत्र अगर आपको ऐसा लगता है कि वो उपयोगी है तो उसे कहना चाहिए, क्यों। तो उसका जवाब आज से आप ये दीजिए, आज के बाद, कि वो आप में सकारात्मकता फैलाता है, वो मंत्र या वो पूजा या वो दीपक या वो एक 2 मिनट का मौन ईश्वर के सामने, या 2 मिनट की एक अर्जी ईश्वर के सामने, या 2 मिनट का एक थैंक्स ईश्वर के सामने। तो वो जब आप कहेंगे बच्चे से तो तब उस तर्क को वो मानेगा, क्योंकि वो वाइब्स को जानता है। वाइब्स पे पहले भी बात हुई थी हमारे पिछले वीडियो में कि निगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स की। जब हम ईश्वर के सामने खड़े होकर उसे एक शक्ति मान लें, वो है या नहीं है इस पे मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मंत्रों की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति को हर कोई मानता है, हर कोई एक शक्ति को मानता है, हर धर्म की बात कर रही, लेकिन मैं उस पे नहीं जा रही हूँ। आपका विश्वास ये जानता है कि कोई शक्ति अगर है तो आप उसे रोज सुबह धन्यवाद तो दे ही सकते हैं आपके एक सफल दिन के लिए, और अगले दिन आप एक प्रार्थना कर सकते हैं कि आज का मेरा दिन सफल हो। इससे क्या होगा कि बच्चा धीरे धीरे अपनी कोशिशों, अपने कर्मों के साथ, मैं कर्म से हटने को बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं, अपने कर्मों के साथ उस सकारात्मकता को जोड़ता है। अगर वो अस्वस्थ है तो दवाओं के साथ अगर वो इतनी सी प्रार्थना कर लेता है कि नहीं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं अपने शरीर को हमेशा चला सकूं, मुझे इतना स्वस्थ, मुझे इतना एक्टिव हमेशा रखना, और साथ में कर्म करता रहे, तो ये आस्तिक होना उसके लिए बहुत बड़ी सकारात्मकता को जन्म देगा। तो बच्चे को अगर पॉजिटिव बनाना है तो आस्तिक बनाना जरूरी है, और ये दोनों चीजें एक ही है, ये भी बच्चे को बताएं कि आस्तिक होना और सकारात्मक होना एक ही है। इसलिए आप किसी भी ईश्वर को, किसी भी धर्म को मानते हो तो 2 मिनट उसे दें। इससे धीरे धीरे बच्चे में अपने धर्म के प्रति और भी धर्म के प्रति, सभी धर्मों के प्रति एक सम्मान का भाव जागृत होगा, आस्था जागेगी, विश्वास जागेगा। और जब विश्वास हम किसी को देते हैं, हम जब ईश्वर को विश्वास देते हैं अपना कि नहीं, हम आप पे भरोसा करते हैं कि आप जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, तो फिर ईश्वर की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपके साथ अच्छा करे। तो अगर सब कुछ अपने आसपास शुभ और अच्छा करना है, सकारात्मक करना है, तो सकारात्मक बने रहिए, आस्तिक बने रहिए, खुद को अपने कर्मों के साथ, कर्म करना कभी ना छोड़ें, बहुत कर्मठ रहें, बहुत एक्टिव और सक्रिय रहें, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर का धन्यवाद करें, ईश्वर को हर एक दिन के लिए धन्यवाद दें,
हर अगले दिन के लिए प्रार्थना करें कि वह सुंदर बीते और आपका दिन सकारात्मक हो, ताकि आपको सकारात्मक ऊर्जा उसकी मिलती रहे ईश्वरीय। तो आज बस इतना ही। अपने बच्चों को आस्तिक बनाएं, आस्थावान बनाएं और अपने और सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाएं।